दोस्तों, किचन बड़ा हो या छोटा, उसे क्लटर फ्री रखने के लिए उसका वेल ऑर्गेनाइज होना बहुत जरूरी है। फिर चाहे वे कपबोर्ड हो, पेंट्री हो या काउंटर टॉप। डेली रूटीन में जो चीजें बार बार यूज होती है वे चीजें हमें बिल्कुल हैंडी चाहिए होती है। मॉड्यूलर किचन में इन चीजों को बार बार सुखाकर फिर किचन कैबिनेट में रखना पॉसिबल नहीं हो पाता। स्पीडी काम करने के लिए काउंटर टॉप पर हम ज्यादा सामान नहीं रख सकते। हमारे काउंटर टॉप की वॉल खाली ही रहती है, इसलिए हमें उसका यूज करना चाहिए। नमस्कार, स्मार्ट टिप्स विद ज्योति में आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं। जब हम काउंटर टॉप पर ट्रे, चॉपर, दूध छांकनी आदि रखते हैं तो वो इस तरह घसर घसर कर गिर जाती है। हमें उन्हें बार बार सेट करना पड़ता है। ये चीजें बराबर ऑर्गेनाइज रहे, इसके लिए मैंने ये काउंटर टॉप पेन रैक खरीदी है। अब आप इसमें ट्रे, दूध छांकनी, चॉपर आदि अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल नहीं सरकेंगे। जब हम कप आदि इस तरह के किसी ऑर्गेनाइजर में हैंग करते हैं तो वे ऑर्गेनाइज तो रहते हैं, लेकिन कई बार कप के अंदर के नीचे में पानी रह जाता है, जिससे कुछ समय बाद कप पर पानी के दाग पड़ जाते हैं और हमारे कप खराब हो जाते हैं। इसलिए मैंने ये वाली रैक खरीदी है। कप को इस तरह रखने से कप धोने के बाद जब हम इसमें कप रखेंगे तो कप का पूरा पानी नीचे आ जाएगा। कप पूरी तरह ड्राई हो जाएंगे, जिससे कप लंबे समय तक अच्छे रहेंगे। इस तरह की चमचे, विस्कर, छलनी आदि को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने इस तरह की खुटी लगवाई है। इस पर मैं इस तरह चम्मच, विस्कर, छलनी आदि को हैंग करके रखती हूँ, जिससे वे इजीली हैंडी रहती है और उन्हें पोंछ कर रखने की झंझट नहीं रहती। छोटे चम्मच, चाकू आदि रखने के लिए मैंने वॉल माउंटेड कटलरी स्टैंड लिया था। इसकी खासियत ये है कि इसके नीचे में इस तरह की ट्रे है, जिससे स्पून आदि का पानी ट्रे में आ जाता है। बाद में हम ट्रे को क्लीन कर सकते हैं। इसमें इस तरह का स्टिकर है जो वॉल पर अच्छे से स्टिक हो जाता है। लेकिन ध्यान दें कि यदि आपके किचन की टाइल्स इस तरह की उभरी हुई डिजाइन की है तो ये स्टिकर काम नहीं करेगा। ये स्टिकर प्लेन सरफेस पर ही काम करता है। मैंने इसे खिले लगाकर ही फिक्स किया है। इस तरह चाकू, चम्मच आदि रखे हैं। किचन सिंक के बाजू में मैंने जूनी बेडशीट और गेहूं की बोरी से बनाया हुआ ऑर्गेनाइजर रखा है। बर्तन धोने के बाद मैं बर्तनों को इस पर रख देती हूँ। इसके नीचे प्लास्टिक होने से प्लेटफॉर्म भी गीला नहीं होता। साबुन और स्क्रबर के लिए यह ऑर्गेनाइजर है। इसका फायदा यह है कि हमें साबुन और स्क्रबर अलग अलग नहीं रखना पड़ते। क्लीनिंग वाले स्पंज मैं इस डब्बे में रखती हूँ। मैंने सिंक के पास ही लिक्विड सोप डिस्पेंसर लगाया हुआ है। गैस के नीचे मैं हमेशा एक छोटी प्लेट रखती हूँ। यदि हमें एक हाथ प्याज, टमाटर आदि काटना हो तो मैं इसका कचरा इसमें रखकर उसे गैस के नीचे सरका देती हूँ। पूरा खाना बनने पर मैं उसे डस्टबिन में डाल देती हूँ। ऐसा करने से मेरे टाइम की बचत होती है। चीनी में अक्सर चींटियां लग जाती है। चीनी में चींटियां न लगे इसके लिए मेरे पास ये पुराने डब्बे की लीड रखी थी, जो इस कंटेनर में बिल्कुल फिट बैठ रही है। मैंने लीड पर अंदर से लक्ष्मण रेखा खड़ू मार दिया है। फिर उसमें चीनी वाला कंटेनर रखती हूँ। यदि हम ऑयल कैन, घी का कंटेनर आदि काउंटर पर रखते हैं तो क्लीनिंग के वक्त उन्हें उठाकर फिर क्लीनिंग करनी पड़ती है। इसके लिए मैंने कप रखने वाले स्टैंड की तरह ही एक स्टैंड यहाँ पर लगाया है। मैंने इसमें ऑयल कैन आदि रखे हैं। घी और ऑयल कैन के नीचे मैंने इस तरह की जूनी लीड और प्लेट लगा दी है। ऑयल कैन पर फॉर सेफ्टी मैंने जूने सॉक्स को काट कर लगा दिया है, ताकि पूरी कैन ऑयली न हो। मिक्सी गंदी न हो, इसके लिए मैंने जूने टी शर्ट से ऑर्गेनाइजर बनाया है। आलू प्याज रखने के लिए मैंने इस तरह की बास्केट ली है। माइक्रोवेव के ऊपर मैं इन्हें ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। दोस्तों, आई होप इन स्पेस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन आइडिया में से कुछ आइडियाज
आपके जरूर काम आएंगे। आपको कौन सा आइडिया ज्यादा पसंद आया कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।